ये कहानी एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ हुई घटना के ऊपर आधारित है। कुछ साल पहले अवी एक पिज़्ज़ा शॉप पे एज अ डिलीवरी बॉय का काम करता था। घर में बीमार माँ थी। देखा जाए तो उनका परिवार इन्हीं 2 लोगों में ही सीमित था। वो जॉब अवी के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल था। पिज़्ज़ा डिलीवरी के वक्त बड़े अजीबो-गरीब लोगों के साथ उसका वास्ता पड़ता था। पर एक घटना उसके साथ ऐसा हुआ जिसके बारे में वो आज भी सोचता है, और जब भी वो ख्याल उसके दिमाग में आता है वो आज भी कांपने लग जाता है। उसको आज भी समझ नहीं आता कि वो हकीकत था या फिर एक खौफनाक ख्वाब। एक रात अभी उसका लास्ट पिज़्ज़ा डिलीवरी देके घर के लिए निकल ही रहा था। पिज़्ज़ा शॉप के बाकी स्टाफ एक एक करके निकल चुके थे। उस पिज़्ज़ा शॉप का ओनर कुछ हद से ज़्यादा चिढ़ालू इंसान था। तो जब वो घर के लिए निकल रहा था तभी काउंटर पर फ़ोन बजा। काउंटर पर डिलीवरी ऑर्डर लेने वाला बंदा घर चला गया था, और तभी ओनर ने उसके रूम से ही आवाज़ करके अवी को कॉल पिक करने के लिए ऑर्डर दिया। ये सुन के अवी काफ़ी गुस्से में था। दिल में से उसको गालियाँ दे रहा था, पर उसको सारा गुस्सा जब्त करके फ़ोन उठा के कस्टमर के साथ बात करना पड़ा। फ़ोन पे एक लड़की थी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि अवी को 2 बार ऑर्डर रिपीट करने के लिए बोलना पड़ा। उस लड़की ने एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया एंड अपने घर का एड्रेस नोट करवा के कॉल कट कर दिया, और अवी उस कस्टमर का नाम ही पूछना भूल गया था। खैर, उसको उसके नाम से क्या लेना देना। वो जल्द से जल्द वो ऑर्डर डिलीवरी करके अपने घर माँ के पास जाना चाहता था। लड़की के बताए हुए एड्रेस पे अभी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने निकल गया। उस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। डिलीवरी लोकेशन बहुत दूर था। रात हो गई थी, इसलिए सड़क भी काफ़ी सुनसान था। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, और उसका सरसराहट का आवाज़ से अभी को काफ़ी डर भी महसूस हो रहा था। इन सब के वजह से रास्ता काफ़ी भयानक लग रहा था। अचानक अभी को रोड के किनारे एक बच्चा नज़र आया। इतनी सुनसान रोड पे बच्चा को अकेला देख के अभी ने गाड़ी रोक दिया। उसको लगा कि वो बच्चा शायद रास्ता भटक गया है। अभी ने उस बच्चे से पूछा, हे प्यारे बच्चे, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले सुनसान सड़क पे क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ। पर हैरत की बात ये था कि वो बच्चा अभी के सवाल का कुछ जवाब या किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। अभी ने 2-3 बार पूछने की कोशिश किया, फिर भी जवाब ना मिलने के कारण अभी गाड़ी आगे बढ़ा के अपने डिलीवरी लोकेशन के लिए निकल गया। अभी को इतनी रात सिर्फ डिलीवरी करके घर पहुंचने से मतलब था। वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। आखिरकार कुछ देर सफ़र करने के बाद वो लड़की के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। उस लड़की का घर एकदम अंधेरी में छुपा हुआ था, मानो जैसे उस घर में कोई रहता ही ना हो। पर फिर भी अभी आगे बढ़ता गया। उसको एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था। उस घर के सभी लाइट बंद था। तो अभी ने सोचा कि कमाल है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके लगता है घर के सारे लोग सो गए। अचानक टॉप फ्लोर के एक रूम की लाइट ऑन हुई। अभी बस जल्दी पिज़्ज़ा ड्रॉप करके घर जाना चाहता था, और दिमाग में था कि मैं इतनी रात को डिलीवरी देने आया हूँ, काश ये लोग मुझे अच्छा टिप दे। ये सोच के उसने डोर नॉक किया। कुछ समय वेट करने के बाद भी किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसने दोबारा डोर नॉक किया, तो इस बार उसको कुछ हलचल सुनाई दिया कि जैसे कोई दरवाज़ा खोलने के लिए आ रहा है। जब दरवाज़ा खुला तो अभी शॉक्ड हो गया। उस दरवाजे पे वही बच्चा था जो कुछ देर पहले अभी को रोड के किनारे मिला था।
उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि ये बच्चा इतनी जल्दी कैसे पहुंचा। खैर, उसको उस बात से कुछ लेना देना नहीं था। उसको सिर्फ पिज़्ज़ा डिलीवरी करके वहाँ से जल्द निकलना था। ये सोच के अभी उस बच्चे को बोला, घर पे कोई है? बच्चे का चेहरे पे वही ब्लैंक रेस्पॉन्स था। तो अभी ने फिर पूछा, घर पे कोई है? आपके पेरेंट्स, उनको बुलाओ प्लीज़, बोलो कि पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला आया है। बच्चे ने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसकी ये खामोशी अभी को और भी ज़्यादा डराने लगा था। फिर अचानक घर के ऊपर वाले पोर्शन से किसी औरत की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके बाद अभी ने जो चेहरा देखा वो काश ही कभी उस चेहरे को भुला पाएगा। वो बच्चा जो अभी तक खामोशी से खड़ा हुआ था, उसका चेहरा एकदम भयानक चेहरे में बदल गया। ये सब देख के अभी के हाथों से पिज़्ज़ा गिर गया एंड वो अपनी गड्डी के तरफ तेजी से भागा और तेज स्पीड में उस जगह से जितनी जल्दी हो सके वो निकल गया। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल करना सही समझा। उस जगह की सारी सिचुएशन अभी ने पुलिस को बताया। उसके दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि वो औरत कौन थी और इतनी तेज़ी से क्यों चिल्ला रही थी। जब अभी घर पहुंचा तो उसको पुलिस स्टेशन से कॉल आया और उन्होंने बताया कि उस रात उनको उस घर में कोई नहीं मिला। ना तो वहाँ कोई औरत थी और ना कोई बच्चा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो घर पिछले 5 साल से खाली पड़ा है। पुलिस बताए कि 5 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी। उस घर में रहने वाले उस पति ने अपने बीवी बच्चे का खून करके लापता हो गया था। पुलिस को दोनों की लाश 4 दिन बाद खराब हालत में मिली थी और उस दिन से वो घर वैसे ही खाली पड़ा है। उस घटने के बाद वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। ये सुनते ही खौफ से अभी कांपने लग गया। ये सब सुन के अभी सोच में पड़ गया, अगर उस घर में कोई नहीं था तो मैंने उस घर में किसको देखा था? क्या वो माँ बेटे का रूह था जो भटक रही है? पर इस सवाल का जवाब उसको कभी नहीं मिल सकता।